हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े कर रहे होंगे, कॉइन्स देख रहे होंगे, कॉइन्स कलेक्ट कर रहे होंगे। तो एक और आपके लिए एक कॉइन है जी, बड़ा ब्यूटीफुल सा कॉइन है। कलर जो है वो आप देख सकते हैं कैसे लश्कारे मार रहा है जी। ये देखें, ब्राउन गोल्डन ब्राउन सा जो है वो शेड है, तो लाइट इफेक्ट्स, तो थोड़ा सा कलर डिफरेंस जो है वो आ जाता है, बट बड़ा ज़बरदस्त सा कॉइन है। चलते हैं जी डिज़ाइन की तरफ। देखें, बॉर्डर जो है वो नज़र आ रहा है, 10 यूरो सेंट्स हैं। 10 न्यूमेरिकल बिग हमें देखने को मिल रहा है, बट उसके हिसाब से जो है वो ये साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है। अभी जूम किया हुआ है, ये देखें। अब ये इसको मैंने और काफ़ी जूम कर दिया है। ये देखें, अब आपको उम्मीद है क्लियर नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, 10 यूरो वैल्यू जो है वो 10 यूरो है, 10 यूरो सेंट्स, और जो करेंसी है वो यूरो है। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है 10 यूरो, तो 10 यूरो करेंसी, और जो पूरी वैल्यू उसकी करेंसी वो है 10 यूरो सेंट्स। और जो कंट्री है जी वो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। जर्मनी जो है वो कंट्री। अच्छा, ये देखें जी, एक यहाँ पे एल हमें देखने को मिल रहा, जो थोड़ा सा और जूम अगर हो सके तो ये देखें जी, मैंने फुल इसको जूम किया, तो देखें ये यहाँ पे ये देखें, ये एक एल यहाँ पे हमें देखने को नज़र आ रहा है। ये है जी इनग्रेवर नेम। तो यहाँ पर मज़े की बात है कि 10 यूरो सेंट एल भी इसको कहते हैं। तो लूक लेक्स एल उसने अपना जो है वो मेन एब्रीवेशन यहाँ पे जो एल का रखा, और मेन जो है वो एल उसने यहाँ पे इंग्रेव कर दिया गया, ताकि उसको उसकी याद में किसने जो है वो इसको इंग्रेव किया, इस कॉइन को। 10 यूरो सेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो है वो, ये तो हो गया कि 10 न्यूमेरिकल में, इंग्लिश में यूरो सेंट, तो सिंपल हमें पता लग रहा है कि जो यूरो, ये 10 यूरो हैं, ये 10 यूरो सेंट है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमें कुछ स्टार्स जो है वो, ये मैप है एक, बेसिकली जैसे वर्ल्ड मैप में से कुछ टुकड़े जो हैं वो लिए गए हैं, उसको इस तरह इनग्रेव किया हुआ है। तो ये लगता है कुछ जैसे ये स्टोन्स टाइप है या कुछ और पत्थर, कुछ इस तरह का जो लुक दे रहा है, बट ये मैप है, और साथ ये स्टार्स, और ये नीचे भी जो है ये स्टार्स हैं। ये जो स्टार्स हैं, ये यहाँ पे हमें जो है 15 नेशन ऑफ द यूरोप यूनियन, जो 15 नेशंस हैं यूरोप जो यूनियन है, उसको यहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक मज़े का यहाँ पे है, ऐड किया गया, जो वैल्यू एक बढ़ाता है जो कॉइन की। तो इसमें जो है वो बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीक, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, ल्यूक्सबर्ग, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम, ये वाले जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, जो यूनाइटेड नेशन, वो यहाँ पे इसको जो है वो नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये एक जो है वैल्यू उसकी जो है वो कॉइन की बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो बढ़ा दी गई है, एक बड़ी जो पावरफुल जो है वो लुक आ गई कि 12 नेशन यूरोप को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। तो ये एक बड़ी मज़े की जो है वो बात है, ये बड़ी मज़े की एक इन्फॉर्मेशन है कि इतने जो कंट्रीज़ हैं उसको, जो 15 यूरोप नेशंस को जो है वो यूनाइटेड एक जगह पे इकट्ठा किया यूरोप। तो बड़ी मुझे ये मज़े की इन्फॉर्मेशन लगती है। तो ये हो गया जी फ्रंट साइड। अब चलते हैं दूसरी साइड की तरफ और देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये है जी हमारी दूसरी साइड, और यहाँ पर हमें एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक जो लुक है, एक कह लें कि हालांकि ये 2002 का कॉइन है, बट फिर भी एक ओल्ड यहाँ पे जो लुक हमें देखने को मिल रही है। ये देखें, एक लो ओल्ड हिस्टोरिकल लुक, और यहाँ पर भी ये देखें स्टार्स जो है वो हमें
देखने को मिल रहे हैं। ये जो स्टार्स हैं यहाँ पर जो है वो 12 स्टार्स ऑफ यूरोप जो है वो यहाँ पर यूनियन को जो है वो करते हैं नॉमिनेट प्रोमिनेंट फिर से। तो ये यहाँ पे डेट आ गई 2002। तो जैसा कि फ्रंट साइड पे तो 10 यूरो सेंट थे और इस साइड पे जो है वो 2002 आ गया। तो सिर्फ यहाँ पे जो ये 10 यूरो सेंट और जो है डेट्स वो हमें देखने को मिल रही हैं, बट हमें ये नहीं पता लगा कि ये कौन से कंट्री का कॉइन है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। वो एग्जैक्टली जब हम वहाँ पे एज अ टूरिस्ट या हम जाते हैं तो हमारे पास अगर ये कॉइन है तो हमें पता लग जाता है कि ये इसी कंट्री में जहाँ पे हम घूम रहे हैं, तो जर्मनी में है, तो ये उसका ही जो है वो कॉइन है। तो इजी टू नो ये है कि 2002 डेट लिखी गई और अब जहाँ पे इंग्लिश है कि इसकी क्या वैल्यू है 10 यूरो सेंट्स। तो ये बड़ी आसानी हो गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बिल्डिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है, गेट टाइप, बड़ी एक हिस्टोरिकल जो है वो कह लें कि बिल्डिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। बिल्कुल क्लियर तो नहीं है क्योंकि ये देखें, ये ऊपर भी इसके जो है वो इनग्रेविंग लाइक वो हॉर्सेस कुछ बने हुए हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये पिलर्स जो हैं वो काफ़ी क्लियर हैं, ज़बरदस्त हैं। ऊपर वाले जो हॉर्सेस हैं वो उतना क्लियर नहीं है क्योंकि साइज भी जो है वो छोटा है। ब्रांडबर्ग गेट है जी, ये बेसिकली जो यहाँ पे इनग्रेव हुआ है। ये सिंबल ऑफ जर्मन डिवीज़न है जी। ये कोल्ड वार कोई हुई थी उसमें जो है फिर ये नेशनल सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी, एक इत्तेहाद का जो है वो ये पीस का जो ये बनाया गया इस बिल्डिंग को 18th सेंचुरी में बर्लिन के अंदर। न्यू क्लासिकल मोनूमेंट इन बर्लिन में बनाया गया। उसको किंग पुर्शिया फ्रेडरिक विलियम टू जो है उन्होंने इसको बनवाया। तो ये क्या कहते हैं 1788 में जो है वो कंस्ट्रक्ट इसको किया गया, जो उसकी कंस्ट्रक्शन हुई 1788 में 1788 और ये जो है वो टूरिस्ट का बड़ा आई कैचिंग प्लेस है। यहाँ पे लोग आते हैं, इसको देखते हैं। तो ये जो है जी बड़ा एसेट है बर्लिन में जर्मनी का। तो इसको जो है वो इसलिए यहाँ पे इसको इसकी याद के लिए जो है वो इसको यहाँ पे किया गया। किंग ऑफ प्रुशिया ने इसको बनाया था। तो ये हुई जी हमारी हिस्ट्री की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो बड़ी मज़े की लगती हैं। ऐसी इंफॉर्मेशंस जो हैं और ऐसे लोगों या ऐसी बिल्डिंग्स जो हमें देखने को मिलती हैं तो पता लगता है कि क्या होता रहा है दुनिया में, या क्या क्या चीज़ें या किस किस के कैसे जो है ये इन्वेंट हुई या इनको बनाया गया या इनको बिल्ड किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती होंगी इस तरह की जो ओल्ड चीज़ें हैं या ओल्ड लोगोस हैं या ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। तो कमेंट में लाजमी बताया करें अगर आपके पास भी ऐसे कॉइन्स होते हैं तो। अच्छा जी, एक मज़े की बात जाते जाते कि काफ़ी जो कॉइन्स थे इसके जर्मनी के वो रीडेड नहीं थे मिड में से। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि रीडेड है कि सिंपल है। ये देखें, ये तो बड़ा ही मज़े का जो है वो रीडेड है। ये देखें, ये तो सर्कल टाइप रीडेड, ये देखें साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है और ये देखें बड़ी एक जो है वो स्टाइलिश टाइप का रीडेड है बट स्टाइलिश टाइप का। ये देखें, ये आपको कैमरा फोकस किया, ये देखें ये डॉट, ये बीच में जो है वो स्पेस है। ये देखें स्पेस टाइप रीडेड है, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लुक दे रहा है। एक स्टाइलिश लुक है इस कॉइन की। असल में पहले जो कॉइन्स थे वो काफ़ी सिंपल टाइप के थे ना जर्मनी के, तो इसलिए फिर उन्होंने जो है वो सारा जो अपना जोर है वो फिर डिज़ाइनर्स ने इनग्रेवर ने इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर मुझे लगता है रखा है। तो दो तीन लोगोस जो हैं वो यहाँ पे लुक दे रहे हैं, जैसे स्टार्स हैं, ये नेशन को यहाँ पे कर रहा है। फिर बिल्डिंग्स और दूसरी साइड पर भी ऐसी जो है वो मैप में से उठा के जो है वो उसको इनग्रेव कर दिया गया। तो ये बड़ी जो है इंटरेस्टिंग जो है मुझे मज़े की लगी। उम्मीद है कि आपको भी ये इंफॉर्मेशन जो है वो मज़े की इंटरेस्टिंग जो है वो लगते होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की जो और मज़े की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करता रहूं। आप भी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें अगर आपके पास भी ऐसे कॉइन्स हैं या ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं तो लाजमी शेयर
किया करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।